अगली जो डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पहले तो ये देख लेते हैं कि किन केसेस में अप्लाई होगी, कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होगी। सही है ना? तो जिस तरह से हर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम देख रहे होते हैं कि भाई वो कहाँ पर अप्लाई होगी, इसी तरह से जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर अप्लाई होगी जहाँ पर आपके पास जो है वो कोई इवेंट अकर हो रहा होगा इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। ये इस सवाल की निशानी होगी। क्या? कि कोई इवेंट अकर हो रहा होगा, कोई बात अकर हो रही होगी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, किसी एक मखसूस इंटरवल में, पोर्शन में या हिस्से में। ठीक है, ऑफ कर लो। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 4 एक्सीडेंट्स अकर होते हैं। दरवाज़ा बंद कर दो, एसी खुला हुआ है ना। 4 एक्सीडेंट्स होते हैं इन अ वीक। किसी एक ख़ास रोड पर हर हफ्ते में 4 एक्सीडेंट्स ऑन एन एवरेज अकर होते हैं। तो अब एक्सीडेंट्स का होना एक इवेंट है और इन अ वीक एक इंटरवल है, एक पीरियड है। ये निशानी होगी। और एग्जांपल्स भी लेते हैं। अभी आप लोगों के सारे जितने भी आपके दिल में सवालात हैं, ख्वाहिशात हैं, वो सारी सामने आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी एग्जांपल यूँ लेते हैं कि कारपेट बनाने वाली कंपनी है, वो जब कारपेट बनाती है तो 2 डिफेक्ट्स होते हैं इन एवरी 5 मीटर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कारपेट। यानी कि जब कारपेट बनाने वाली कंपनी कारपेट बनाती है तो वो कारपेट में जो मसले मसाइल डिफेक्ट्स होते हैं, वो 2 डिफेक्ट्स होते हैं हर 5 मीटर कारपेट में एवरेज। जब कारपेट बनाया जाता है तो उसमें कहीं डिफेक्ट रह सकता है ना। तो अगेन डिफेक्ट्स क्या है? इवेंट। और 5 मीटर क्या है? इंटरवल। ठीक है, इसी तरह से अगला हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, उधर 4 पेशेंट्स आते हैं इन एवरी 4 आवर्स ऑन एन एवरेज। यानी कि एक डॉक्टर है, उसके पास 4 पेशेंट्स आ रहे होते हैं हर 4 घंटे में तकरीबन, अंदाजन एवरेज। तो पेशेंट्स का आना, कुछ होना, कुछ इवेंट होना, और इन एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में एक टाइम इंटरवल। अगेन ये भी क्या है? एक एवरेज है। तो इस तरह का आपका जो सवाल होगा ना, उसमें कोई इवेंट हो रहा होगा और उसका कोई टाइम इंटरवल होगा। और ये जितनी भी इवेंट्स मैंने लिखे हैं ना, ये मैंने एवरेज लिखी है। ठीक है ना, एवरेज लिखी है। अच्छा, जब हम एवरेज की बात करते हैं ना, तो ये जो एवरेज आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा या कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा? ये बात याद रहे कि जब हम किसी चीज का एवरेज लेते हैं ना, तो हम वेरिएबल की जब बात करेंगे ना, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। देखो एक बात समझो जरा। लेट्स से एक इंस्टीट्यूट है,
उसमें 2 कमरे हैं, एक कमरे में एक चेयर पड़ी हुई है, एक कमरे में 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं। ऑन एन एवरेज एक कमरे में कितनी चेयर्स पड़ी हुई हैं? 1.5। क्यों? पहले कमरे में एक चेयर, दूसरे कमरे में 2 चेयर, 1 + 2 3, 2 कमरे डिवाइडेड बाई 2। चेयर इन इटसेल्फ डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ चेयर्स जो है ना वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। कुर्सियां जो हैं, कुर्सियों को गिनती करूंगा, एक कुर्सी पड़ी हुई होगी, 2 पड़ी हुई होंगी, 1.5 नहीं पड़ी हुई होगी, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। लेकिन किसी डिस्क्रीट वेरिएबल का मीन भी होल नंबर्स में आए ऐसा जरूरी नहीं है। एक हॉस्पिटल है, उधर पहले घंटे में 5 पेशेंट्स आए डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, दूसरे घंटे में 4 पेशेंट्स आए। नंबर ऑफ पेशेंट्स डिस्क्रीट वेरिएबल है। ऐसा तो नहीं होगा ना एक डॉक्टर बोले भाई सुबह से मैंने जो है ना 3.5 पेशेंट्स देख लिए हैं। नहीं, या तो 3 देखे होंगे या तो 4 देखे होंगे। नंबर ऑफ पेशेंट्स डिस्क्रीट वेरिएबल है। लेकिन अगर इस डॉक्टर से ये पूछा जाए पिछले 2 घंटों में ऑन एन एवरेज आपने हर घंटे में कितने पेशेंट्स देखे, तो वो क्या बोलेगा? एवरेज 4.5। क्योंकि एवरेज कैसे आएगी? 5 + 4 ऐड किया 9 आया, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 आया। तो किसी डिस्क्रीट वेरिएबल का एवरेज जो है ना वो होल नंबर में भी हो सकता है और वो डेसिमल में भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सही है? अच्छा, अब आपके पास जो इन सवालात को सॉल्व करने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? आपके पास इन सवालात को सॉल्व करने का फॉर्मूला होगा पी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का फैक्टोरियल। सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, आप लोगों ने बस सब्र रखना, ठीक है? अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट से आपको डेटा ये दिया हुआ है कि एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल पर ऑन एन एवरेज, ये म्यू का निशान है ना, ऑन एन एवरेज 5 पेशेंट्स आते हैं। एक हॉस्पिटल है, उधर ऑन एन एवरेज 5 पेशेंट्स आते हैं इन एवरी 3 आवर्स। एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल पर 5 पेशेंट्स आते हैं ऑन एन एवरेज इन एवरी 3 आवर्स। एवरेज का क्या मतलब है? कि मीन दी हुई है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर 3 घंटे में 5 ही पेशेंट्स आएंगे? नहीं, कभी 4 आएंगे, कभी 6 आएंगे, कभी 5 आएंगे, कभी 3 आएंगे, कभी 7 आएंगे। एवरेज 5 होगा। मीन होता है एवरेज, एवरेज 5 पेशेंट्स आएंगे। क्लियर है? अब आपसे सवाल पूछा जाएगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इस हॉस्पिटल में 6 पेशेंट्स भी आ सकते हैं ना, मना तो नहीं है ना? 2 भी आ सकते हैं, मना तो नहीं है ना? एवरेज जो इस हॉस्पिटल का वो ये है कि हर 3 घंटे में 5 पेशेंट्स आते हैं। आपसे पूछा जाएगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 3 घंटे में लेट से सवाल बोले कि 4 पेशेंट्स आएंगे, 4 पेशेंट्स आएंगे, ठीक है ना? वालेकुम सलाम। इन 3 आवर्स। हाँ, वो उनकी फास्ट ट्रैक की क्लास है, वो दूसरे टीचर की है, न्यू बैच के ऊपर है, वो इनकी नहीं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 पेशेंट्स आएंगे इन 3 आवर्स? इस बात की क्या इम्कानात है? देखो, इम्कानात तो आपके पास 5 पेशेंट्स के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं, 1 का भी हो सकता है। इस बात के क्या इम्कानात है कि आने वाले 3 घंटे में 4 पेशेंट्स आएंगे? तो आप क्या करोगे? ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल।
अब ये ई जो है एक्सपोनेंशियल, ये की आपके कैलकुलेटर पर मौजूद है, मुझे बताओ कि कितना आंसर आता है। 0.175। ये यार, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले जो 3 घंटे हैं उसमें इस हॉस्पिटल पर 4 पेशेंट्स आएंगे। 4 पेशेंट्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.175 है। क्लियर है? इसी तरह से अगर सवाल आपसे ये पूछ ले कि आने वाले 3 घंटे में इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 पेशेंट्स आएंगे, 5 पेशेंट्स इन 3 आवर्स, तो आप क्या करोगे? ई की पावर म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। 0.175 सेम आ रहा। एक काम करो, दोनों सेम रहेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझने में मसला होगा। आप लोग रनिंग आगे भी डेसिमल्स होंगे ना, तो दोनों आप जो है वो मुझे 3 नहीं बल्कि 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर बता दो। 467, 7 के बाद क्या है? सही है, ऊपर वाले का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। 0.175467 बिल्कुल सेम है, चेक कर लो। कोई आगे कोई चेंज नहीं है। 100%। कैलकुलेटर देना एक ज़रा, कैलकुलेटर है अभी भाई, मिटा हुआ कहाँ दे रहे हो? वैसे अंधा हूँ मैं, दिखाओ कोई और कैलकुलेटर दो। सारी चीज़ मिटी हुई है, लिख कर आ भाई घर से। अच्छा देखो, सबसे पहले ई कहाँ है इसमें? ओ भाई ई का, ये क्या हो गया? हाँ नहीं नहीं, ये तो सही है, ये इससे इससे नहीं हुआ, उससे हुआ, दूसरी काली वाली तार से। देखो ऑन कर दो बस, आ गया ना करंट। ऑन का बटन होगा कोई। हाँ, ई की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल। 0.17467 सही है। 0.17547 ये आ रहा है, नीचे वाला भी यही है। अच्छा नहीं, मैंने एक मिनट ई की पावर -5 इंटू 5 की पावर अच्छा, दूसरा वाला आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है ई की पावर -5 इंटू 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल। क्या हुआ, ऑन नहीं हुआ क्या? किसी को बुलाना ज़रा। आ गया, हो गया ऑन, हो गया, आएगा अभी। अच्छा ज़रा इसी तरह से आप लोग जो है वो ये बताओ कि अगर लेट से 3 पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आ रहा है, ऑन हो रहा है। 3 पेशेंट्स, 3 पेशेंट्स इन 3 आवर्स, 3 पेशेंट्स इन 3 आवर्स। लाइट ऑफ कर दो, फ्रंट वाली ही लाइट ऑन है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा, आ रही है स्क्रीन। बैक वाली ऑन कर दो। इसका आंसर आपके पास निकालने के लिए ई की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, ये कितना आता है बताओ?
0.14037, 0.14037, ये ज़रा कैलकुलेटर पीछे पास करना आसान। इसी तरह से अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे ना वो 2 पेशेंट्स होंगे इन 3 आवर्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना आता है, क्या होगा, e की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, कितना आएगा, 0.08422। इसी तरह से ये पूछा जाए कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पेशेंट आएगा इन 3 आवर्स, तो क्या करेंगे, e की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, कितना आएगा, एक बंदा बता दो, 0.03368। अच्छा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 3 घंटे में 0 पेशेंट्स आएंगे, 0 पेशेंट्स इन 3 आवर्स की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, e की पावर -म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, कितना आएगा, 0.0067, ठीक है, 0.0067। हाँ, अच्छा ले लो, वाह सही है, माइक चाहिए, कहाँ पड़ा है बताओ ना, कहाँ पड़ा है, इधर तो देखो ये सारे चार्जर लगे हुए हैं, मैं अपना हैंड्स फ्री यूज़ कर रहा हूँ, ये होगा ना माइक, ये ले जाओ दूसरा वाला, यार ये वो तो नहीं है, कहाँ पड़ा है, ये नहीं चाहिए ना, ये तो ये देखे, ये तो कैमरा है, माइक नहीं पड़ा ना यहाँ पर, सही है, हाँ बच्चा ले लो इसकी, ये क्या पड़ा है, 1 मिनट रुको, अच्छा ये तो चार्जर है, सही है। अच्छा, इसी तरह से आगे भी कैलकुलेट करते हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 तो कर लिया, 6 पेशेंट्स होंगे इन 3 आवर्स, बताओ, e की पावर -5 इंटू 5 की पावर अपॉन 6 का फैक्टोरियल, 0.1462। इसके बाद इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 पेशेंट्स आएंगे इन 3 आवर्स, e की पावर -म्यू म्यू की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, 0.10444। ठीक है, ये इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज़ मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो ज़रा यहाँ पर आपके पास, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक हॉस्पिटल पर ऑन एन एवरेज 5 पेशेंट्स आते हैं इन एवरी 3 आवर्स, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस हॉस्पिटल पर 3 और लेस पेशेंट्स आएंगे इन 3 आवर्स, 3 या 3 से कम पेशेंट्स आएंगे।
3 या 3 से कम पेशेंट्स आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप क्या करोगे कि आप ऐड करोगे, किनको ऐड करोगे? 3 पेशेंट्स, 2 पेशेंट्स, 1 पेशेंट और 0 पेशेंट को, यानी कि x लेस देन और इज इक्वल्स टू 3 इन 3 आवर्स का मतलब हो गया कि 3 पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी, 2 पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी, 1 पेशेंट के आने की प्रोबेबिलिटी और 0 पेशेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड कर दूंगा। यानी कि मैं इन सबको अगर ऐड करता हूं कितना बनता है? 0.02647। आपने इनको ऐड किया है ना, 1 2 3 4, इन 4 को ऐड किया है ना। सही से चेक कर लो दोबारा। 0.25827, ठीक है। आदिल तुम्हारा भी यही आ रहा है? क्या 0.2587? 0.26497, 0.26497, 0.26497 आपका आंसर बन रहा होगा। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि 3 या 3 से कम पेशेंट्स आएंगे, ठीक है। 3 या 3 से कम पेशेंट्स आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो जब वो 3 या 3 से कम बोलेगा तो 3, 2, 1 और 0 की अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर और आप उसको ऐड करोगे। अच्छा, अगर सवाल ये बोल देता कि 3 से ज़्यादा पेशेंट्स आए इन 3 आवर्स, ग्रेटर देन 3 वाला केस होता। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 1 माइनस 3 या 3 से कम वाली प्रोबेबिलिटी, है ना। जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि भाई देखो, हमें ये पता है ना 3 या 3 से कम पेशेंट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 में से हम 3 से ज़्यादा वाली प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो 3 या 3 से कम पेशेंट्स वाली प्रोबेबिलिटी को हटा देते हैं। यानी कि हम 1 में से माइनस कर देते हैं 0.26497, 0.73503, ठीक है। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है ना, वो ये है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अपर लिमिट नहीं होती। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अपर लिमिट नहीं होती। सर क्या मतलब है? देखो यूं सुनो, एक बैट्समैन है, बाबर आजम है, एवरेज है उसकी 51। एवरेज 51 का क्या मतलब है? क्या ऑन एन एवरेज हर इनिंग में 51 रन बनाता है? क्या वो 0 पर आउट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है ना, हो सकता है ना। 0 पर ऐसा थोड़ी है कि किसी की एवरेज अगर 51 है तो वो 0 पर आउट ही नहीं हो सकता। हो सकता है। 1 रन पर आउट हो सकता है, 2 रन पर आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। 52 पर आउट हो सकता है, 100 रन बना सकता है, 150 रन बना सकता है, 200 रन बना सकता है, 250 बना सकता है, है ना, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक इनिंग में अकेला आए और 300 रन बना ले, हो सकता है। मुमकिन तो है ना, मुमकिन है। 6 बॉलों पे 100 बना सकता है, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बॉले 6 ही हो
बार बार करवाई जाए, हो सकता है, ठीक है, हो तो सकता है ना, ठीक है ना। देखो इसी तरह से ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में ऑन एन एवरेज 3 घंटे में 5 पेशेंट्स आते हैं। 4 पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी ये रही, 5 पेशेंट्स आए ये रही, 3 पेशेंट्स आए ये रही, 2 पेशेंट्स आए, 1 आए, 0 आए, 6 आए, 7 आए। क्या इस हॉस्पिटल में 8 पेशेंट्स आ सकते हैं कभी 3 घंटे? आ सकते हैं, मना तो नहीं है ना, मना तो नहीं है, ठीक है ना। देखो 7 पेशेंट्स आने के और 6 पेशेंट आने की प्रोबेबिलिटी अगर तुम कंपेयर करोगे ना, 6 पेशेंट्स आए ना इस हॉस्पिटल में, उसके इम्कान 0.146 या 14.6% चांसेस है ना। लेकिन जब मैं 7 पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूं ना, तो वो तकरीबन 10% है, कम हो गई ना प्रोबेबिलिटी, इम्कान कम है लेकिन हो तो सकता है। जिस तरह से बाबर आजम का अगर एवरेज जो है वो 51 या 52 रन है, तो अगली इनिंग वो खेले और उसमें वो 55 रन या 60 रन बनाए या 65 रन बनाए, इसका इम्कान ज्यादा होगा बनिस्बत के वो आए और 250 रन बनाए, है ना, 65 का इम्कान। इसी तरह से उस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है जो एवरेज के करीब है, क्योंकि आम हालात में ऑन एन एवरेज जो आ रहा है उसकी इम्कानात ज़्यादा होंगे ना। मिसाल के तौर पे लेट से 2:30 बजे आज क्लास थी, तो तुम 2:30 बजे का दिमाग बनाकर आते हो, तो तुम पहुंचते कितने बजे हो? 2:45 तक। यानी कि इस बात के इम्कानात के आदिल घर से 2:30 बजे की क्लास के लिए निकले और 2:30 और 2:45 के बीच में आए, ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू इस बात का इम्कान के 2:30 बजे की क्लास में वो 4:15 बजे आए। लेकिन आ सकता है, आ सकता है। बोलते बस बंद हो गई थी, बस पंचर हो गई थी, बस नहीं मिली थी, है ना, हो तो सकता है। अब इसको ज़रा इस बात से समझो कि देखो, अगर सवाल आपको ये बोलेगा ना कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 3 घंटे में 3 या उससे कम पेशेंट्स आए, तो वो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। कैसे भाई? 3 या 3 कम, जब उसने बोला ना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को, तो उसने आपको एक ऊपर की लिमिट दे दी। इसका मतलब आपने 3 पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी, 2 पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी और 0 की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है और आंसर आ गया। लेकिन अगर सवाल आपसे ये पूछे कि इस हॉस्पिटल में 3 पेशेंट्स या उससे ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भाई ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि तुम जो है ना वो देखो कि 4 पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 6 पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 7 पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 8 पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी, लिमिट ही नहीं है। कब तक हिसाब करें भाई? 100 पेशेंट्स आने के भी कोई इम्कान तो होंगे ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, हादसा हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस हॉस्पिटल में 100 पेशेंट्स आ जाए अगले 3 घंटे में। यानी कि कोई अपर लिमिट नहीं है। और जब कोई अपर लिमिट नहीं है ना, जब कोई अपर लिमिट नहीं है ना, तो इस तरह का सवाल सॉल्व करने के लिए हमें यही वाला तरीका यूज करना होगा। मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, उसमें से कम वालों की प्रोबेबिलिटी मैं मालूम कर सकता हूं, वो हटा देता हूं, तो ज्यादा वालों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ रहे हो? 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, इस बात के इम्कानात कि 3 या 3 से कम पेशेंट्स आए या 3 से ज़्यादा पेशेंट्स आए, वो टोटल कुल मिलाकर 1 होगी। तो 1 में से 3 या 3 से कम पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी को हटा दो, तो 3 से ज़्यादा पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही तरीका यूज़ करना पड़ेगा, वो वाला तरीका नहीं चलेगा कि हम अगर सवाल बोलते हैं 3 से ज़्यादा पेशेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम 3 की करें, फिर 4 की करें, फिर 5 की करें, फिर 6 की करें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह तो 1000 पेशेंट्स भी आ सकते हैं। सारी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते जाए इन्फिनिटी तक, ऐसा नहीं करना। बात समझ में आ रही है? तो इसमें आपको यही करना होगा कि आपने जो है ना वो ये देखना होगा
कि आपको अगर वो ज़्यादा वाला सवाल पूछ रहा है तो 1 में से कम वाले की प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस कर दो। समझ में आई बात? ठीक है ना? अच्छा, एक बात तो ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो सवाल का डेटा जो है ना, उसमें आपके पास लिखा हुआ था कि ऑन एन एवरेज 5 पेशेंट्स आते हैं तकरीबन हर 3 घंटे में। और आपसे जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 पेशेंट्स आएंगे अगले 3 घंटे में। इसका मतलब जो आपको एवरेज दिया था ना, वो 3 घंटे का दिया था। 5 पेशेंट्स ऑन एन एवरेज 3 घंटे में। और जो सवाल पूछा था वो भी 3 घंटे का ही पूछा था। जिस तरह से कोई पूछता है कि बाबर आजम की एवरेज कितनी है, मैं बोलता हूँ 102, वो बोलता है यार 51 है, मैंने सुबह तो देखा है। मैं बोलता हूँ मैं बता रहा हूँ 102 की एवरेज फी 2 मैच। एक की तो 51 हुई, 2 मैचेस में ऑन एन एवरेज 102 रन बनाता है, तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। आप अपनी गाड़ी में यहाँ पर आते हो, कोई आपसे पूछता है गाड़ी की एवरेज कितनी है, आप बोलते हो 40 किलोमीटर, आगे नहीं बोलते हो फी लीटर। बोलता है यार ये कौन सी गाड़ी है जो तुम्हारी 40 किलो, तो तुम बोलते हो एवरेज है 40 किलोमीटर फी 2 लीटर, तो 1 लीटर की कितनी बनी? 20। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि एवरेज जो यहाँ पर थी वो 3 घंटे के हिसाब से थी, और सवाल भी आपके पास 3 घंटे के हिसाब से था। ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर मैच ना हो तो क्या करेंगे? तो बोला ना मैं बताऊंगा, अभी चुपचाप सुनते रहो। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखो। अगर फॉर एग्जांपल आपका सवाल ये बोलता है कि ऑन एन एवरेज एक हॉस्पिटल में 5 पेशेंट्स आते हैं इन एवरी 3 आवर्स। ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले अगले 1 घंटे में 4 पेशेंट्स, आने वाले 3 घंटों में 4 पेशेंट्स आएंगे इन कमिंग 3 आवर्स। क्या मीन का इंटरवल और जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसका इंटरवल सेम है? सेम है। एवरेज उसने बोला था 5 पेशेंट्स आते हैं हर 3 घंटे में। सवाल उसने पूछा 4 पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी हर 3 घंटे में, तो टेंशन ही नहीं है। इस केस में आप क्या करोगे, e की पावर माइनस म्यू, यानी कि 5 है मीन, मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल। कितना आएगा आंसर? 0.17546 0.17547। ठीक है, बता के सही कर दो। 0.17547। एग्रीड? लेकिन अगर आपका सवाल आपको यूं पूछ ले, अच्छा यहां पर देखो दोनों चीजें मैच हो रही हैं ना, ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल मैच हो रहा। अगर आपका सवाल ये पूछ लेता कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 पेशेंट्स आएंगे इन 6 आवर्स। ठीक है, देखो इस हॉस्पिटल में ऑन एन एवरेज 5 पेशेंट आते हैं हर 3 घंटे में, लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 पेशेंट्स आएंगे 6 घंटे में। तो हम अपनी मीन को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे सर? देखो अगर ऑन एन एवरेज 3 घंटे में 5 पेशेंट्स आते हैं,
तो ऑन एन एवरेज 10 पेशेंट्स आते होंगे इन एवरी 6 आवर्स। ऐसा ही है ना, आपने अपनी मीन को एडजस्ट कर लिया। भाई ऑन एन एवरेज 5 पेशेंट्स आते हैं इन एवरी 3 आवर्स, तो आपने लिख दिया उसको ऑन एन एवरेज 10 पेशेंट्स आएंगे इन एवरी 6 आवर्स। आपने अपनी मीन को एडजस्ट कर लिया, आपने अपनी मीन की वैल्यू को एडजस्ट कर लिया, एडजस्टमेंट है ये। ठीक है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे? आप कैलकुलेट करोगे e की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर म्यू की पावर x यानी कि 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल 0.018916 0.18916। ठीक है, तो आपने अपनी मीन को यानी कि एवरेज को एडजस्ट करना है। एवरेज को इस तरह से एडजस्ट करना है कि यार आपके पास 3 घंटे वाली एवरेज थी ना, आपने उसको 6 घंटे पे लेकर आना। अच्छा, यहाँ पर एवरेज की एडजस्टमेंट बड़ी आसान थी। इसलिए आसान थी क्योंकि टाइम पीरियड क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा था। तो जो 5 पेशेंट्स है उसको भी क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। 3 में 5, 6 में 10। ये हिसाब तो हम इंटर तक आसानी से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना सिखाया हमें, है ना ऐसा वाला। अब मुझे एक बात बताओ, लेट से आपका सवाल आपसे ये पूछता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 पेशेंट्स आएंगे इन आने वाले 1.5 आवर्स। तो अब क्या होगा, मीन कितनी बनेगी? अगर हर 3 घंटे में ऑन एन एवरेज 5 पेशेंट्स आते हैं, अगर हर 3 घंटे में 5 पेशेंट्स आते हैं, 1.5 घंटे में 2.5 आएगा। 5 घंटे में 3 है ना, तो घंटे आधे हो रहे हैं ना, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पेशेंट्स भी 2.5 हो जाएंगे। 2.5 पेशेंट्स इन एवरी 1.5 आवर्स। देखो, जब 3 डबल हो रहा था 6 पे जा रहा था, तो 5 डबल होकर 10 पर जा रहा था। सही है ना, और यहां पर डिवाइड हो रहा है टाइम, तो पेशेंट्स भी डिवाइड हो रहा है। तो ये आपके पास बन जाएगा e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर x, म्यू की पावर x यानी कि 4 अपॉन x का यानी कि 4 का फैक्टोरियल। कितना आएगा? 0.13360। समझ रहे हो? कोई मसला? हमें सवाल में पहले तो ये बता रहा था कि 5 पेशेंट आ रहे हैं 3 घंटे में, फिर सभी को बच्चे में एडजस्ट करने के लिए। को ज़रा सफर करो। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 पेशेंट्स आएंगे इन एवरी 2 आवर्स। अब मुझे दोबारा से अपनी जो मीन है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि मेरे पास मीन कितने घंटों के हिसाब से दी हुई है, 3 घंटों के हिसाब से। बताओ मीन क्या आएगी एडजस्टेड, 3.33 आएगी, 3.33 आएगी क्या? चेक करो जरा अच्छे से आगे पीछे से। देखो एक सीधा तरीका बताऊं, एक सीधा तरीका बताऊं, इधर देखो, आपको दिया हुआ क्या था, 5 पेशेंट्स हर 3 घंटे में। आप जो है ना, आप जिस सिस्टम से आ रहे हो उस सिस्टम पर हम आ जाते हैं। क्या सिस्टम पर? फॉर्मूला दे दें सर। देखो भाई 5 पेशेंट्स कितने घंटे में, तो 3 से डिवाइड कर देना। 6 घंटे का पूछे ना तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा 10। इसमें दिमाग इस्तेमाल ही नहीं होगा। दूसरी बार क्या है भाई, 5 पेशेंट्स आ रहे हैं ना कितने घंटे में, तो 5 को 3 से डिवाइड कर देना। 1.5 घंटे का पूछ रहा है ना, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या एवरेज आया, 2.5। इसी तरह से 2 घंटे का पूछ रहा है ना अगर, तो आप 2 घंटे के लिए 5 को 3 से डिवाइड कर देना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3.33 आ रहा होगा। 3.33 पेशेंट्स इन एवरी 2 आवर्स, और ये बन जाएगा ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, कोई मसला है इसमें? कोई मसला नहीं है, पक्की बात है। कितना, 0.1833, 0.1833 सही है, कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? पिक्चर आ गई ना? अच्छा बस 1 मिनट दो जरा, मैं चलो गौर से देखना ज़रा। मैं ये पहला सवाल करवा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है द पेबेक्स सिस्टम ऑफ सलीम इंडस्ट्रीज रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 2 कॉल्स इन एवरी 3 मिनट्स। तो ये जो मेरे पास 2 कॉल्स है, ये इवेंट है इन एवरी 3 मिनट्स। ये जो 3 मिनट्स है ये इंटरवल है ना? तो मेरे पास म्यू आ गया 2 कॉल्स इन एवरी 3 मिनट्स।
इसके बाद लिखा हुआ है एज्यूमिंग एन अप्रोक्सीमेट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 और मोर कॉल्स विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 9 मिनट्स। इसका मतलब ये हो गया कि एवरेज 3 मिनट के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन सवाल 9 मिनट्स का पूछा है। तो पहली चीज़ तो नई वाली मीन कैसे आएगी, 2 को 3 से डिवाइड कर दो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा 6, यानी कि नई एवरेज क्या आएगी 6 कॉल्स इन एवरी 9 मिनट्स, है ना। या ऐसे भी सोच सकते थे कि यार 3 मिनट में 2, 3 मिनट में 2, 3 मिनट में 2, तो 9 मिनट में 2 2 2 यानी कि 6। डन है। अब उससे बोला है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 और मोर यानी कि ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 5। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, कोई अपर लिमिट होती है, नहीं होती है, तो हमें 1 में से माइनस करना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 और मोर कॉल्स, 5 या 5 से ज्यादा कॉल्स आए, तो उसका मतलब उसको रखना है हमें 5 6 7 8 9 10 11 12 में आ रहा हूँ, ठीक है, यानी कि उसको हमें रखना है, सही है ना। 0 1 2 3 4 को हमें हटाना है, तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस म्यू, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर यानी कि 6 की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, फिर e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, फिर e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल। तो इन सबको नेट कर कर क्या बनता है, नेट नेट फाइनल आंसर बता देना। जीरो पॉइंट 71494। चेक करो आंसर वाली शीट से जो दी हुई है आप लोगों को, यही है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, पहले का दूसरा पार्ट है हैंड आउट का, ठीक है भाई, इसमें कोई मसला, इसकी पिक्चर ले लो, इसकी पिक्चर ले ली, सही है भाई। चलो यहाँ पर ज़रा इस वाली मीटिंग को ऑफ कर कर मैं अपलोड कर दूँ।